अब इसको इन सारे मुद्दों पे भड़काया जा सकता है। गोंडा को गाली दे दे कि गोंडा के लोग चोर होते हैं, ये भड़क जाएगा क्योंकि मैं गोंडा का हूं और ये कह रहा है सामने वाला गोंडा के लोग चोर हैं, तो ये मुझको भी चोर कह रहा है। चलो गोंडा को नहीं कहा, उत्तर प्रदेश कहा, उत्तर प्रदेश के लोग बहुत घटिया है। अब वो भड़क गया, फिर अब उत्तर प्रदेश नहीं भारत कह दिया। तो पैगंबरों पर, संतों पर, महात्माओं पर हमले कराए जाते हैं, मारा जाता है, कभी कभी विषम परिस्थितियों में उनकी हत्या भी की जाती है। समाज एक व्यवस्था है, इंसानों द्वारा रचित, इसलिए वास्तविक तो है ही नहीं, असत्य है। और इस असत्य के चक्कर में व्यक्ति अपने जीवन को मिटा डालता है, खत्म कर। यह समाज एक बड़ी प्यारी व्यवस्था है, व्यवस्था, और यह जरूरी भी है। अगर यह व्यवस्था नहीं रहेगी तो इस समाज को चलाना असंभव हो जाएगा। आप सोचो, इस 1 अरब 50 करोड़ का देश सिर्फ भारत है। अब यह व्यवस्था बनाई किसने? इंसानों ने। इंसान की बनाई हुई व्यवस्था है और बहुत प्यारी व्यवस्था है, बड़ी जबरदस्त व्यवस्था है। इस व्यवस्था में जो पहली इकाई है वो है परिवार। फिर कई परिवारों को मिलकर बनता है समाज, फिर समाज को मिलकर बनता है राज्य, फिर नस्ल और बहुत सारे फैक्टर, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। यह सब इंसान ने बनाया है व्यवस्था, जिससे कि मानव समाज को चलाया जा सके। हर आदमी समझदार पैदा नहीं होता, तो बहुत बड़ी आवश्यकता है ये। अब जब आप पैदा होते हैं, जैसे अवध ओझा पैदा हुआ, तो अब इस अवध ओझा का एक परिवार है, इस अवध ओझा का एक समाज है, इस अवध ओझा का एक राज्य है, एक नस्ल है। यह अवध ओझा कहां का रहने वाला है? गोंडा का। गोंडा कहां है? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश कहां है? भारत में। जाति कौन सी है? ब्राह्मण, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। अब इसको इन सारे मुद्दों पे भड़काया जा सकता है। गोंडा को गाली दे दे कि गोंडा के लोग चोर होते हैं, ये भड़क जाएगा क्योंकि मैं गोंडा का हूं और ये कह रहा है सामने वाला गोंडा के लोग चोर हैं, तो ये मुझको भी चोर कह रहा है। चलो गोंडा को नहीं कहा, उत्तर प्रदेश कहा, उत्तर प्रदेश के लोग बहुत घटिया है। अब वो दूसरा भड़क गया, फिर अब उत्तर प्रदेश नहीं भारत कह दिया, फिर भारत नहीं तो ब्राह्मण कह दिया। इस तमाम बंधनों में इंसान को व्यवस्थित तौर पर बांधा गया है। उसके लिए स्कूल है, और इस बंधन को मजबूत करने के लिए स्कूल है, इस बंधन को मजबूत करने के लिए कॉलेज है, यूनिवर्सिटीज हैं। ये सारे इस बंधन को मजबूत करती हैं, जिससे कि व्यवस्था सुचारू रूप से चले। तो जब भी कोई व्यक्ति जागृत होता है हजरत ईसा की तरह, और वो करुणावश, दयावश जब व्यक्ति को परेशान देखता है, तड़पते हुए देखता है, तो वो उससे कहता है कि ये सब हमने बनाया, फर्जी है, ये झूठ है, माया है। तब राज्य को बहुत गुस्सा आता है कि क्या कर रहे हो यार, बड़ी मुश्किल से तो इंसान को बांधा है, इनको गुलाम बनाया है, और तुम वो गुलामी खत्म करके सारी व्यवस्था तोड़ना चाहते हो। तो पैगंबरों पर, संतों पर, महात्माओं पर हमले कराए जाते हैं, मारा जाता है, कभी कभी विषम परिस्थितियों में उनकी हत्या भी की जाती है। यह उनका दोष है, यह उनका दोष है। लेकिन आज आप देखो, आज संतों की संख्या बढ़ गई है। क्यों? क्योंकि धर्म किसमें चला आया? माइनस में। यही बात तो गीता में लिखी है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। जब जब धर्म का विनाश होगा, ये देखो आज तुम देखो चारों तरफ संत दिखाई पड़ेंगे। क्यों? गीता में ये बात लिखी हुई है कि जब जब धर्म का विनाश होगा मैं आऊंगा। वो परम चेतना किसी ना किसी रूप में व्यक्ति को, समाज को, राष्ट्र को जगाने के लिए आएगी। देखो, ये एक व्यवस्था है, ये एक व्यवस्था है। समाज एक व्यवस्था है, इंसानों द्वारा रचित, इसलिए वास्तविक तो है ही नहीं, असत्य है। और इस असत्य के चक्कर में व्यक्ति अपने जीवन को मिटा डालता है, खत्म कर लेता है। बाराबंकी में एक घटना घटी। एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी को उसके दोस्त से बात करते हुए देख लिया, अभी जल्दी की घटना है, उसका सर काट लिया और सर काट के हाथ में लेकर चौकी पर गया, पुलिस चौकी पे। पुलिस चौकी पे गया, थाने की से मेज पे रखा, दरोगा जी सख्ते में आ गए।
यहां कोई किसी का नहीं है ही नहीं। हर आदमी को लेकिन अपना धर्म निभाना है। आप अपना धर्म निभाइए, पिता का धर्म, पुत्र का धर्म, मां का धर्म, पत्नी का धर्म, भाई का धर्म, बहन का, किसी को सुधारिए मत। ठीक है, आपके भाई से आपका झगड़ा हो गया, आपका भाई आपको 50 गाली दे रहा है, आप धर्म समझते हैं ना, आप ध्यान साधना कर रहे हैं ना, आप मत बोलिए। कभी मुसीबत में फंस जाए निकाल लीजिए, कभी मुसीबत में आ जाए मदद कर दीजिए। हाँ, भाई सुअर आपके बगल से गुजरा और पूंछ हिला दी, अब सुअर से लपट के झगड़ा करोगे? तो जो 2 छिट्टे पड़े थे, 2 छिट्टे, पूरा जीवन खत्म हो जाएगा।